हेलो नमस्कार दोस्तों। हम चैप्टर कर रहे थे लाभ और हानि। इसके 3 टाइप हमने कर लिए थे, तो टाइप नंबर 4 करेंगे। लिखो भाई टाइप नंबर 4। एक बोर्ड देगी सही आ रहा है, दिख कितना ऊपर दिख नीचे ऐड ये दिखे टाइप 4। तो टाइप नंबर 4 में भाई लिखो, सबसे पहले ये बात याद रखनी है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस सेम है। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर X% लाभ और एक पर X% हानि होती है, तो कुल हानि प्रतिशत होगा X² में 100। क्या होगा भाई? X² में 100। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस सेम है, बराबर लाभ हानि है, पहली बात तो हमेशा ही हानि होगी। हमेशा क्या होगी? हानि। और हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है भाई, ये जो कॉमन लाभ हानि उसका स्क्वायर बटे में 100, X² में 100। जैसे क्वेश्चन देखा हम, इसके साथ एक दूसरी बात और लिख लो भाई, ये दोनों नोट रखी। और यू है सेलिंग प्राइस सेम, अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो, क्रय मूल्य समान हो, तो वो भी लिखो। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर X% लाभ और एक पर X% हानि होती है, एक पर X% लाभ और एक पर X% हानि होती है, तो न ही लाभ होगा और न ही हानि होगी, अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम हो, बराबर लाभ बराबर हानि है, तो हमेशा 0 रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? वो क्वेश्चन हम निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, तो दोनों बात याद रखनी है। अब इनके क्वेश्चन करेंगे हम कि भाई अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बराबर लाभ बराबर हानि परसेंट है, तो हानि होगी। हानि कितने परसेंट होगी? जो कॉमन लाभ हानि उसका स्क्वायर बटे में क्या करेंगे 100। और अगर क्रय मूल्य समान है, दोनों का क्या है? क्रय मूल्य समान है, तो जो रिजल्ट हमने मिलेगा ना फाइनल में, अगर बराबर लाभ हानि है तो 0 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है, दोनों उतारो फिर क्वेश्चन कराएंगे भाई, इनके समझ जाओ अच्छी तरीके से। कौन सा ना दिखता? क्यों ना? कौन सा ना दिख? इस साइड ना दिखता, जो दिखे ना दिखता है। X% दिख गया ना? चल कोई ना, ध्यान कर लेंगे। अब इसके क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन है जैसे का, दो वस्तुओं को 400 रुपये प्रति वस्तु की दर से
क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को 400 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा जाता है। दो वस्तुओं को 400 रुपये प्रति वस्तु दर से बेचा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य समान हो गया दोनों का। क्या समान हुआ, विक्रय मूल्य। एक पर 20% लाभ और एक पर 20% हानि होती है। कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि होगी। तो कुछ भी ना, हमने क्या देखा कि भाई दोनों का सेलिंग प्राइस है में बराबर लाभ बराबर हानि है। तो जो कॉमन लाभ हानि तो उसका स्क्वायर करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो कितने का लाभ कितने की हानि है, 20 का लाभ और 20 से की हानि है। तो हमने क्या किया, 20 का स्क्वायर और इसको डिवाइड कर दिया 100 से। 20 का स्क्वायर कितना, 400, 400 को 100 से भाग करें कितना मिलेगा, 4%। ठीक है, ये हमेशा क्या होगी, हानि। तो आंसर आएगा 4% हानि। क्या आएगा भाई, 4% हानि। यूनिक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर अपने पास ये फॉर्मूला नहीं होगा तो हम कैसे करते, पहले दोनों क्रय मूल्य निकालते, फिर क्रय मूल्य में से भी क्रय मूल्य माइनस करते, फिर हानि आती, फिर हानि परसेंट निकालते। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता भाई। वो टाइम सेव करने के लिए हम जो डायरेक्ट तरीका करते हैं कि अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बराबर लाभ बराबर हानि है, तो जो कॉमन लाभ हानि होगा उसका स्क्वायर करेंगे और बटे में 100 करेंगे। ठीक है, अब इस टाइप में जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो भी लिखियो भाई। 1% आंसर होगा और हमने याद रखना आंसर क्या आता है इसका, 1%। ठीक है भाई, फॉर्मूला ये लगा है। हाँ, हमेशा हानि होगी भाई। जब बराबर लाभ हानि हो गया तो हमेशा हानि होगी। दो चीज़ों में अगर विक्रय मूल्य समान है, जो पेपर के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो ये आता भाई, दो कुर्सियों को 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचा जाता है। एक पर 10% लाभ और एक पर 10% हानि होती है। कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि होगी। तो 10 का लाभ और 10 की हानि है ना, तो क्या कर दिया, 10 का स्क्वायर बटे में 100। 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 100 कैंसिल करें, क्या आ गया, 1% हानि। आंसर क्या मिलेगा हमने, 1% हानि। तो सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है भाई। दो कुर्सियों को 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचा जाता है। एक पर 10% लाभ और एक पर 10% हानि होती है। कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो 10 का लाभ 10 की हानि ना, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 तो भाग कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 कितना आएगा, 1% हानि। ठीक है, रफ कॉपी में करियो अगला क्वेश्चन। इसने सब कॉपी उतार लियो भाई अपने ने। फॉर्मूला क्या है, बराबर लाभ बराबर हानि है। तो जो कॉमन लाभ हानि उसका स्क्वायर कर दिया और किससे डिवाइड कर दिया, 100 से। रफ कॉपी में करियो। दो वस्तुओं को 400 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा जाता है। एक पर
एक पर 20% लाभ और एक पर 20% हानि होती है, कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। भाई रुपए में बताना, परसेंट में नहीं बताना है। कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। ट्राई करो एक बार। दो वस्तुओं को 400 रुपये प्रति वस्तु दर से बेचा जाता है, एक पर 20% लाभ और एक पर 20% हानि होती है, कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। परसेंटेज वाला तो पीछे भी लिखवाया था हमने, सेम क्वेश्चन था, है ना। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, 20 का लाभ 20 की हानि है परसेंट में। तो पहले तो हानि परसेंट अगर आप देखोगे तो हानि परसेंट कितने की आ गई भाई, 20 का स्क्वायर बटा 100, यानी कि 400 अपॉन में 100 आगे आ गया 4% हानि। लेकिन हमने बताना है रुपए में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो हानि परसेंट इसका मतलब निकले तो हानि की क्या होगी भाई, हानि। अब ध्यान से देखो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो एक बात बताई थी कि भाई प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो होते हैं वो हमेशा किसके ऊपर होते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर होते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर। अब जैसे ये 4% हानि है, 4% हानि का मतलब क्या हुआ, अगर कोई वस्तु 100 रुपये ही हम खरीद के ले गए, कितनी खरीद के ले गए, 100 क्यों माना, क्योंकि परसेंट है, परसेंट का सीधा मतलब होता है 100 से। अगर कोई वस्तु हम 100 रुपये की खरीद के लेके आए तो 4% हानि है उसके ऊपर, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 96 रुपये, 96 रुपये हो गया। कितना हो गया भाई, कॉस्ट प्राइस तो कितना हो गया 100 रुपये, और लॉस हो रहा है कितने का, 4 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 96 रुपये। समझ में ये बात, बस अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस 96 रुपये है तो हानि कितने रुपए की है, 4 रुपये की। एक सेलिंग प्राइस है तो हानि क्या होगी, 4/96, और सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है 800 रुपये। एक वस्तु 400 रुपये की बेची, दोनों कितने की 800 की, तो गुणा में क्या कर दिया भाई ये 800। 4 से काटेंगे 24 रुपये कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे, 4 से ये 6 पे कट गया, और 4 से ये 200 पे कट गया, 2 से काटेंगे 3 पे कट गया, और ये 100 पे कट गया। तो 100 अपॉन में 3 क्या है भाई, 33.33 रुपीज़, 33.33 रुपये। आंसर क्या आएगा 33.33 रुपये। दोबारा से देखियो, हमने पता है अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बराबर लाभ बराबर हानि है, तो हमेशा हानि परसेंट होगी। और हानि परसेंट कितनी होती है, जो कॉमन लाभ हानि उसका स्क्वायर और 100 से डिवाइड। तो कॉमन लाभ हानि अपना कितना था, 20 का लाभ 20 की हानि, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, और 400 को 100 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा भाई ये, सॉरी हाँ 400 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या है 4% हानि। तो 4% का मतलब क्या होगा भाई, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है, 4 रुपये की हानि हुई तो विक्रय मूल्य होगा 96 रुपीज़। तो क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य 96 रुपये है तो हानि है 4 की, एक विक्रय मूल्य तो हानि होगी 4/96 की, और 800 रुपये तो गुणा में क्या कर दिया भाई हमने 800। कर लोगे, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन और करो रफ कॉपी में, सेम टू सेम क्वेश्चन। दो वस्तुओं को 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा जाता है, दर से बेचा जाता है। दो वस्तुओं को 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा जाता है। एक पर
40% लाभ और एक पर 40% हानि होती है। कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? करो भाई फटाफट। 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा जाता है। एक पर 40% लाभ और एक पर 40% हानि होती है। कुल कितने % लाभ या हानि होगी? और कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? सॉरी, चलो ठीक है, देखते हैं भाई। देखो पहले परसेंटेज में अगर आप चेक करा 40% लाभ 40% हानि, तो ये क्या हो गया? 40 का स्क्वायर बाय 100। 40 का स्क्वायर क्या होगा? 1600, और 1600 को 100 से भाग करो, कितना आ गया भाई? ये 16% भाई। क्या आया? 16% हानि। 16% हानि का मतलब क्या होगा? क्रय मूल्य 100 रुपये, 16 रुपये की हानि, विक्रय मूल्य होगा 84 रुपीज़, 84 रुपये। कितने रुपये होगा भाई? 84। तो क्या बोलोगे? अगर विक्रय मूल्य है 84 रुपये तो हानि है 16 रुपये की। 1 रुपये विक्रय मूल्य तो हानि 16/84। और कितने रुपये विक्रय मूल्य है? 400। एक वस्तु 200 की, दोनों कितने की? 400। तो मल्टीप्लाई करेंगे 400 से। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पे कट गया, 4 से 21 पे कट गया। और कुछ कटा है इसमें? नहीं कटता। 400 गुणा में 4 कितना हो गया? 1600 को 21 से डिवाइड करो भाई, किस पे चला गया? 21 7 147, 130 बन गया। और भाई 21 सिक्का 126, 4 0 40, 21 एकम 21, मतलब 76 पॉइंट ऐसा कुछ आ जाएगा भाई। ठीक है, कर लोगे? 76.1 रुपये की हानि होगी। कितनी की हानि होगी? 76.1 रुपये की। अगला क्वेश्चन देखो, जो हमने लिखा था, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उसके ऊपर एग्जांपल चेक करें हम। जैसे एग्जांपल किया हमने, दो वस्तुओं को दो वस्तुओं को 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाता है। क्वेश्चन भाई, दो वस्तुओं को 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाता है। एक पर 10% लाभ और एक पर 10% हानि होती है। एक पर 10% हानि और एक पर 10% लाभ होता है भाई ना। कुल कितने रुपए का लाभ यानी हुई? कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? तो इसका आंसर 0 आना भाई। क्या होगा? तो तुमने ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो हमने ऑप्शन मिलेगा न लाभ न हानि, या लिखा मिलेगा भाई 0। उसका अपना गोला भर दो, करके देखने की जरूरत ना है। वैसे
एक बार चेक करने के लिए हम करके देखा भाई क्वेश्चन है। जैसे क्रय मूल्य है 500, मान लो पहली वस्तु अगर हम विक्रय मूल्य निकालना, पहली वस्तु अगर विक्रय मूल्य चेक करोगे तो विक्रय का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था? क्रय, कल जो हमने पढ़ा था, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, है ना। या तो फॉर्मूले से कर ले, वैसे कर लेना। 500 गुणा में पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? 500 इंटू 100, पहले के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है ना, 100 प्लस 10 क्या होगा? 110, और नीचे कितना भाई? 100। ये कैंसिल आउट हो क्या होगा? 550। क्या आया? 550 रुपये। ऐसी दूसरी वस्तु अगर सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो 500 क्रय, दूसरी पर हमें क्या हो रहा है भाई? लॉस हो रहा है 10 का, तो 100 माइनस 10 क्या होगा? 90, नीचे आ गया 100। इसकी मल्टीप्लाई करें क्या हो गया? 450 रुपये। अब देखो ध्यान से, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 550 और 450 को अगर हम ऐड करें, 550 450 को ऐड करें, कितना मिला? 1000 रुपये। 1000 ही तो हुआ। और दोनों खरीदी किस हिसाब से है? एक वस्तु 500 की, दोनों कितने की? 1000 की। तो दोनों लेके भी कितने की आए? 1000 रुपये की। और दोनों बेची भी कितने की? 1000 रुपये की। तो क्या मिला भाई? कुछ भी नहीं, जीरो, खाली टाइम बर्बाद, है ना। क्या मिला? जीरो आंसर आएगा। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख देंगे? जीरो। क्या आंसर लिखोगे? जीरो। ठीक है, कर लोगे? एक एग्जांपल कर दो रफ कॉपी में। करना कि तुमने तो बताना है, बस जीरो उत्तर है। दो वस्तुओं को हजार रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाता है। दो वस्तुओं को 1000 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाता है। एक पर 20% लाभ और एक पर 20% हानि होती है। कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? जीरो। हाँ, तो जीरो आंसर होगा भाई। एक बच्चे चेक करके देख लो, आंसर क्या आना है भाई? जीरो। दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। 1000 का 20% कितना हो गया? 1000 का 20% कितना हो गया? 1000 का 20% 200 कितना हो गया? एक बेचे 1200 में, एक नंबर कितने बेचोगे? 800 में। ठीक है, तो दोनों का 2000 रुपये सेलिंग प्राइस है और दोनों का कॉस्ट प्राइस भी क्या है? 2000 है। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। कर लोगे? नया लाभ और नया हानि। अगला टाइप करेंगे भाई, टाइप नंबर 5। 4 टाइप हो गया अपने इसमें, टाइप नंबर 5 करेंगे भाई। टाइप नंबर 5 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो भी टाइप नंबर 5 में किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं हमें? जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। क्रय मूल्य के समान है। कुल कितने प्रतिशत लाभ यानी होगा? तो कैसे करते वैसे क्वेश्चन एक बार देख लो। ये क्वेश्चन फिर खुद से करियो। जो इसने बोल रखा है 20 का विक्रय, यानी कि 20 का विक्रय, 20 इंटू विक्रय, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख लियो 20 इंटू सेलिंग प्राइस, ऐसे। ठीक है, 20 का विक्रय किसकी इक्वल है? 16 के क्रय गए, तो 16 इंटू क्रय लिख दिया। जो इसने बोला था समान मतलब
बराबर। ये बात वैसे जैसे हम कहोगे 20 वस्तु अविक्रय मूल्य, मान के चलो अपने पास भाई चॉकलेट हैं, के हैं चॉकलेट, हमने 20 वस्तु 20 चॉकलेट बेच दी किसी भी रेट में, सपोज करो 100 रुपये में, 100 रुपये हमने क्या कर दिया 20 चॉकलेट बेच दी, और कहता है इतने में भी 16 वस्तुएं लेके आए थे हम, ठीक है 16 वस्तु हम 100 रुपये में लेके आए और 100 रुपये में हमने 20 वस्तु बेच दी, तो सीधी सी बात होगी ना 4 वस्तु अपने पास से बेची तो क्या हो गया नुकसान हो गया, हानि % निकालोगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भाई, तो बस 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया, ऐसे लिख लो इसने 20 का विक्रय केवल 16 के क्रय के। अब क्रय विक्रय एक तरफ कर लो भाई, यहाँ पे कौन था विक्रय, ये है विक्रय, अगर मैं क्रय को इस तरफ लेके आऊं तो नीचे आ गया विक्रय अपूर्ण में क्रय हो गया, और इस तरफ अपना क्या है 16 था और 20 को उस तरफ ले गए तो नीचे आ गया। यहां से अपने क्लियर पता चल गया, देखो क्रय कितना है 20, अब क्रय कितना है 20, विक्रय कितना है 16, ये तो वस्तु इक्वल थी यहाँ पे, तो एक्चुअल में हमने यहाँ तक पता चला कि क्रय मूल्य कितना होगा भाई 20 और विक्रय कितना है 16, तो हानि होगी ना 4 की। हानि कैसे हुई, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है, तो हानि 4 की। हानि % का फॉर्मूला क्या था, हानि % अगर हम निकाल लेंगे तो हानि % क्या थी अपनी, कल बताया था, हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो पुट करो वैल्यू, हानि कितने की 4 की इंटू 100 और क्रय कितना है भाई 20, तो 4 पंजे 20, 100 को 5 से भाग करोगे 20 में कट गया, 20% आंसर आया। और 20% क्या है ये हानि, क्या है, कैसे पता चलेगा लाभ, यानी यहां से पता चलेगा। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होगी, विक्रय मूल्य छोटा है, उल्टा बोलो मैं, विक्रय मूल्य क्या है भाई छोटा है और क्रय मूल्य क्या है बड़ा है, तो क्या होगी हानि। और लाभ कब होता है, जब विक्रय बड़ा होता है क्रय छोटा होता है, ठीक है। कर लोगे, एक फेर कॉपी में उतार लो, फिर रफ कॉपी में क्वेश्चन कर लियो भाई। एक बार दोबारा बता दूं, 20 का विक्रय इक्वल 16 के क्रय के, विक्रय यहाँ तक क्रय को इस तरफ ले गया तो विक्रय अपॉन क्रय, यहाँ पे क्या मिलेगा भाई 16, 20 उस तरफ चला गया, 16 अपॉन में 20। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, विक्रय की वैल्यू छोटी है, विक्रय 16 और क्रय क्या बड़ा है 20, तो हानि होगी 4 की। हानि % का फॉर्मूला लगा दिया, हानि गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य। अब रफ कॉपी में क्वेश्चन करियो भाई। खरीदू साहब रफ कॉपी में करियो। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन भाई 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं की, क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के समान है, विक्रय मूल्य के समान है। कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। करो फटाफट एक बार, बताओ क्या आंसर आएगा। देखते हैं भाई। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बस हो जाना चाहिए, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या करोगे भाई, देखियो 12 का क्रय, 12 इंटू क्रय इक्वल किसके 10 के विक्रय, 10 गुणा विक्रय। क्रय विक्रय की तरफ करो, यहाँ पे क्रय था
विक्रय को इस तरफ ले गया है तो नीचे आ गया विक्रय। यहाँ पे क्या मिला 10, ये 12 उस तरफ जाके 12। क्रय कितना है 10, विक्रय कितना है 12। इसको यहाँ भी काट कर छोटा कर सकते हैं या बाद में कर लियो। क्रय 10 है, विक्रय 12 है, तो प्रॉफिट हो गया ना 2 का, क्योंकि विक्रय बड़ा है। 2 प्रॉफिट गुणा 100 नीचे क्या आता क्रय, क्रय कितना है 10, तो ये आ गया 10, कैंसिल 10 दूनी 20, तो 20% लाभ आ गया भाई। 20% प्रॉफिट क्या आएगा 20% प्रॉफिट। दोबारा देखियो 12 का क्रय 12 गुणा क्रय बराबर किसके है 10 के क्रय के, 10 गुणा क्रय। क्रय विक्रय एक तरफ कर लिया हमने, क्रय ये विक्रय साइड आगे नीचे आया, क्रय अपोन विक्रय। वहाँ पे 10 था 12 उस तरफ जाए क्या होगा डिवाइड, तो 10 बटे में क्या आ गया भाई 12। ठीक है, क्रय 10 है विक्रय 12 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 2 का। ठीक है, अब लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या, तो अपना लाभ 2 गुणा 100 नीचे क्रय मूल्य 10 था, इसको कैंसिल कर दिया, 10 दूनी 20%, तो आंसर क्या आएगा 20%। एक और करो ऐसा ही 20% लाभ है भाई ये। ठीक है, कैसे पता चला है लाभ आने का, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य छोटा है तो क्या होगी हानि होगी। ऐसा ही क्वेश्चन करो एक और। चौबीस वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, विक्रय मूल्य के समान है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद करो। के 50 लाभ होगा नहीं, देखिए 24 का क्रय इक्वल किसके 16 के विक्रय, 16 इंटू विक्रय। क्रय विक्रय एक तरफ करोगे, ये क्रय इस तरफ आ गया भाई विक्रय, 16 पूर्ण में क्या आ गया 24, क्रय है 16 विक्रय 24, क्या हो गया प्रॉफिट हो गया 8 का। प्रॉफिट परसेंट है फॉर्मूला 8 इंटू में 100 अपोन में क्रय मूल्य कितना है 16, 8 दूनी 16, 100 को 2 से भाग करेंगे 50 कट गया, 50% आंसर आ गया भाई। क्या आ जाएगा 50%। ठीक है, लाभ। अगला करेंगे टाइप नंबर 6, 5 हो गए। टाइप नंबर 6 देखो भाई, कैसे क्वेश्चन आते हैं टाइप नंबर 6 में अपने। जैसे क्वेश्चन कहेगा किसी वस्तु को बोल दिया भाई 10% हानि पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे यदि इसे 70 रुपये अधिक में बेचा जाए कितने प्रतिशत बेचा जाए, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी लिस्ट पूरी नहीं लिखी भाई। यदि इसे 70 रुपये अधिक में बेचा जाए 4% लाभ होता है
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका हमने कॉस्ट प्राइस बताना है भाई। क्वेश्चन फिर से सुनियो क्या, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 70 रुपये अधिक में बेचा जाए 4% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझो। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर हमने किसी को बेच दिया भाई, और जो बेचा वो हमने 10% हानि पर बेचा, लेकिन जिस भी प्राइस पे वो बेचा है, अब उससे अगर हम 70 रुपये अधिक में बेचें तो दो ही तो काम होंगे, या तो हमने 10% से कम आनी होगी, या तो 10% से कम आनी होगी, या भाई हमने क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है ना। तो इसका क्रय मूल्य बताना है भाई। दो तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने बताई थी कि भी हर एक चीज का जो प्राइस होता है ना खुद में 100% होता है, कल बताई थी ना। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस लेते वो क्या लेते भाई 100%। जब हम इसको 10% हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब ये किस में बेची भाई, 90 रुपये में बेची, ठीक है। अगर हम इसको 4% लाभ पर बेच रहे हैं, इसका मतलब ये कितने में बेच रहे हैं भाई, हम 104 में बेच रहे हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 14% है ना। 14% जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 70 रुपये के। भाई पहले एक प्राइस में बेची, सपोज करो मान 600 रुपये में बेचा थे हम, लेकिन जब दोबारा बेची कितने में बेची, 670 रुपये में, और यो परसेंटेज का जो डिफरेंस हो गया वो किसके बराबर आ गया, 70 रुपये के। यानी कि 14 यूनिट या 14% किसके बराबर है, 70 के। एक यूनिट बराबर है 70/14, और भाई टोटल 100% होता है क्रय मूल्य, तो गुणा में 100, 14×5 70, तो कितना आ गया ये 500 रुपये। इसका क्रय मूल्य क्या होगा भाई, 500 रुपये होगा। क्या होगा इसका क्रय मूल्य, 500 रुपये, ठीक है। दोबारा देखियो, किसी वस्तु को 10 प्राणी पर बेचा जाता है, हमने पता है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो खुद में 100% होता है। जब हम इसको 10% हानि पर बेचेंगे मतलब 90 में बेचेंगे, अगर 4% लाभ पर बेचे 104 में बेचेंगे। 90 और 104 में डिफरेंस कितना, 14% का, और ये जो डिफरेंस है वो 70 रुपये बराबर है, किसके बराबर है, यानी कि 14 यूनिट बराबर है 70 के। एक यूनिट बराबर है 70/14 के, और 100 यूनिट गुणा में कर दिया 100, तो क्या आ गया भाई ये 500। कम समझ में आया हो तो डायरेक्ट तरीका कर सकते हैं। वो डायरेक्ट तरीका क्या होगा, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए, और उसको बेचने से कुछ कम या ज़्यादा हम जो भी बेच रहे हैं हम उस प्राइस पर बेचा जाए, तो सीधा वो लिख दो। जैसे इसमें 70 था, वो लिख दिया 70। मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 100 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपोन में हम क्या कर देंगे भाई, अगर प्रॉफिट लॉस दोनों दे रखे हैं तो दोनों को प्लस करो। प्रॉफिट लॉस अगर दोनों क्या करते हैं, प्लस। जैसे इसमें प्रॉफिट भी था और लॉस भी था, ठीक है। 4 का प्रॉफिट है और 10 की क्या है, लॉस है, तो दोनों ऐड करते 10 और 4 क्या हो गया, 14 हो गया। अगर मान लो दोनों प्रॉफिट हैं तो बड़े प्रॉफिट में से छोटा प्रॉफिट माइनस कर देंगे। दोनों लॉस हैं तब भी क्या करेंगे, बड़े लॉस में से छोटा लॉस माइनस कर देंगे। फिर से सुनिए, अगर दोनों प्रॉफिट हैं तो बड़े प्रॉफिट में से छोटा प्रॉफिट माइनस, दोनों लॉस हैं तब भी माइनस। अगर अपोजिट हैं तो दोनों क्या करेंगे, प्लस। अपोजिट मतलब लाभ भी है और हानि भी है, तो क्या करेंगे, प्लस। सेम है, सेम कंडीशन है तो माइनस। तो अपोजिट था, प्लस कर दिया, 14×5 70, 100 गुणा 5 क्या आ गया, 500 रुपये। तो आंसर क्या मिलेगा हमने, 500 रुपये। ऐसे अच्छे समझ में आ गया तो ठीक है ना, तो भाई वो तरीका कर दिया अपना, हो जाएगा। रफ कॉपी में करिए 1-2 क्वेश्चन, इन उतार लो, कॉपी उतारते हो तो। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 70 रुपये अधिक में बेचा जाए 4% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो भाई 100 यूनिट मानते हैं हम, 10% में अगर हानि होती है तो 90 में बेचेगा, 4% प्रॉफिट तो 104 में बेचेगा, डिफरेंस 14% यानी 14 यूनिट। 14 यूनिट बराबर है 70 की, 1 यूनिट है 70/100, और 100 यूनिट गुणा में हो जाएंगी 100। रफ कॉपी में करियो भाई, कैसा है क्वेश्चन। लिखो, किसी वस्तु को
5% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे 20 रुपये कम में बेचा जाता, 20 रुपये कम में बेचा जाता, कम में बेचा जाता, 3% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। करो फटाफट भाई। हाँ, क्रय मूल्य निकालना होता भाई इसके अंदर। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे 20 रुपये कम में बेचा जाता, 3% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इतना टाइम कैसे लगा दिया? 1000 रुपये क्या आ जाएगा भाई? ठीक है, अब की बार दोनों लाभ है ना, तो नीचे बड़े लाभ में से छोटा लाभ है माइनस करना, या वैसे कर लेते भाई 100 यूनिट हमने मानना, 5% लाभ पर बेच रही यानी 105 में, और भाई 3% प्रॉफिट यानी 103 में। दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 2% के, है ना, यानी कि 2% किसके बराबर? 20 के। 1% 20/2 और 100 गुणा में 100, ये 10 पे कट गया। 100 × 10 क्या आ गया? 1000 रुपये। या डायरेक्ट बताया था जो तरीका, वस्तु जो भी कम या ज्यादा बेची जा रही वो लिखा 20 गुणा में 100। नीचे अगर सेम कंडीशन है, जैसे यहाँ पे दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है, तो बड़े प्रॉफिट में छोटा प्रॉफिट माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे भाई 5 में 3 तो क्या आ गया? 2। इसको कैंसिल करो 10। 100 गुणा में 10 क्या आ गया? 1000। ठीक है, हो जाएगा। एक और कर दो, लास्ट क्वेश्चन कराएंगे भाई। और भी रह रही भाई, वो तो अगले टाइप में होगा ना। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे 250 रुपये कम में बेचा जाए, 250 रुपये कम में बेचा जाए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे 250 रुपये कम में बेचा जाए, 30% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, शाबाश। अब की बार के प्रॉफिट और लॉस दोनों दे रखे हैं। 2500 तो ना हो मेरे ख्याल में, 500 आंसर आएगा। 500 भाई। अब की बार प्रॉफिट लॉस दोनों हैं, तो क्या आ गया भाई? ये 250 गुणा में 100। प्रॉफिट लॉस दोनों तो ऐड होंगे, 30 और 20 50, तो ये आएगा 50। 5 से कैंसिल कर दो, 100 × 5 क्या आ गया? 500। आंसर आएगा भाई 500। ठीक है, कर दोगे? इतना ही करेंगे भाई आज। चैनल प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।